नमस्कार शिक्षक साथी। मार्च माह का पेमेंट अभी तक 3 अप्रैल हो चुका है। अभी तक आपको बिहार के कोई भी ज़िले का जो शिक्षकों का पेमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ है। इसको लेकर कई तरह के जो शिक्षक हैं सभी के मन में यही प्रश्न है कि आखिरकार इस मंथ में क्या पेमेंट डिले हो सकता है। तो देखिए, आज की जो पेपर है उस पेपर की यदि हम हेडलाइन को देखें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षकों का पेमेंट जो है कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए विलंब तो नहीं होगा। क्योंकि आप सभी का ये कमेंट आ रहा था और आप सभी का प्रश्न जो है व्हाट्सएप पे आ रहा था कि आखिरकार इस बार शिक्षकों का जो पेमेंट है वो क्या ज़्यादा विलंब होगा या फिर उसके संबंध में अभी तक क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, आज के पेपर के माध्यम से बहुत कुछ जो है अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस बार जो है अप्रैल माह में सरकार के पास निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव है और ये चीज़ जो है आज के भास्कर एनालिसिस में ये चीज़ देखने को मिला। क्या कुछ है, चलिए हम समझते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि आखिरकार इस मंथ में शिक्षकों का पेमेंट जो है आने में कितना विलंब लग सकता है। यदि वेतन और पेंशन पर संकट की बात जब पूछा गया, इस पर एनालिसिस किया गया, तो निश्चित तौर पर यह प्राप्त हुआ कि वेतन और पेंशन को लेकर के कोई भी संकट फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि हम बात करें तो ये केवल और केवल बिहार के साथ ही ऐसा नहीं है बल्कि दूसरे राज्य के साथ भी है। चूँकि आपको पता ही होगा वित्तीय वर्ष जो है 31 मार्च को ख़त्म हुआ और ऐसे में इस बार ही नहीं बल्कि हर बार ऐसा होता है कि अप्रैल में जब मार्च मंथ का पेमेंट होता है तो निश्चित तौर पर कुछ समय विलंब होता ही है। लेकिन इस बार आखिर खास क्यों है और क्यों शिक्षकों के मन में इस तरह का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, ये आप हेडलाइन देखेंगे तो खजाने पर दबाव, 10 लाख कर्मियों के खाते में अब तक नहीं गई सैलरी। यानी कि बिहार के जो लगभग माना जा रहा है कि 10 लाख ऐसे कर्मी हैं जिनका सैलरी जो भी मंथ होते हैं नेक्स्ट मंथ का एक को पेमेंट हो जाता है, लेकिन अभी तक इनका जो सैलरी है अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। इसको लेकर के यदि सभी चीज़ों को देखा गया तो इसमें यह चीज़ सामने आया कि आखिरकार क्या बिहार के कर्मचारियों के मार्च महीने के वेतन पेंशन पर संकट है, ये पूछा गया। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिहार सरकार ने इससे संबंधित 10,000 करोड़ का आवंटन पूरी तैयार कर ली है और 4-5 दिनों में सभी के वेतन मिल जाएंगे। यानी कि आप ये समझ सकते हैं, यदि आपको ये लग रहा है कि अप्रैल माह में पेमेंट ज़्यादा विलंब होगा तो ये आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है और निश्चित तौर पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको निश्चित तौर 4 से 5 दिन के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं 10 अप्रैल से पहले पहले आपका पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। चूँकि ये जो प्रोसेस है वो निश्चित तौर पर अब पूरे जो है प्रारंभ कर दी जाएगी। चूँकि विभाग का ऐसा कहीं ना कहीं यदि देखें हम इस पेपर के माध्यम से तो स्पष्ट है कि केंद्रीय योजनाओं के मैचिंग ग्रांट में देने पड़े 3,631 करोड़ और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो अभी मदरसा शिक्षक और क्रेडिट कार्ड का भी पैसा जो है ये अटका हुआ है। इसको लेकर यदि हम बात करें तो अभी बड़े भुगतान पर आपको पता ही है कि बिहार सरकार जो है वो बंद लगाए हैं और अभी 10 लाख कर्मचारियों के जो वेतन और पेंशन का संकट जो है वो अब टल गया है, परंतु यह अभी तक अधिकारियों या कर्मचारियों के खाते में नहीं आया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 50,000 कर्मियों को 6 अप्रैल और जिले में तैनात कर्मियों को 4 अप्रैल से भुगतान शुरू करने का लक्ष्य है। यानी सीधे तौर पे समझते हैं कि जब ज़िले के अंदर 4 अप्रैल के बाद, यानी हम कह सकते हैं जो सोमवार आपका 6 अप्रैल है उसके बाद निश्चित तौर पर जिला के अंदर जो है वो ट्रेजरी में जो सरकारी कर्मचारी हैं उसका भुगतान के लिए जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर 10 तक आपका पेमेंट होने का उम्मीद है। अब देखना होगा, चूँकि इस तरह का जो न्यूज आखिर सामने क्यों आया, तो आपको बता दें कि हर वर्ष इस तरह होता है और निश्चित तौर पर अप्रैल माह में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका सैलरी जो है लेट आता ही। अब देखना होगा कि इस बार अप्रैल में आप सभी का जो पेमेंट है वो कब तक जारी होता है, लेकिन निश्चित तौर पर घबराने की कोई बात नहीं है। आपका जो पेमेंट है वो निश्चित तौर पर 10 तक आने की उम्मीद है। अब यदि हम बात करें तो ये केवल और के बिहार के साथ ही नहीं,
सभी राज्य के साथ ऐसा होता है और निश्चित तौर पर जब भी वित्तीय वर्ष क्लोज होता है तो उसके बाद इस तरह की समस्या थोड़ा उत्पन्न होता ही है। 10 लाख जो कर्मचारी हैं उसका सैलरी 1 हफ्ता लेट हो जाएगा, ऐसा कहना है आज के न्यूज़ के माध्यम से। और 10 अप्रैल को केंद्र से जो है वो 8500 करोड़ मिलना भी है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आपका पेमेंट जो है बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। इन अफवाहों में बिल्कुल ना पड़े कि अप्रैल माह में बहुत विलम्ब से पैसा आएगा, अप्रैल माह में जो है पेमेंट बहुत लेट होगा। तो इन सब चीज़ों के अफवाह में बिल्कुल न रहे। निश्चित तौर पर आपका पेमेंट जो है बहुत जल्दी करने पर जो है सरकार जो है पूरी प्रक्रिया अपना रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।